Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. And I hope students कि आपने अपने previous chapter का revision for sure किया होगा. आज मैं आपके लिए लेके आई चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गेम ऑफ नंबर्स. यानी कि चैप्टर के नाम से ऐसा कुछ पता चल रहा है बच्चों कि आज भी हम नंबर्स के साथ ही डील करने वाले हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में. तभी तो चैप्टर का नाम है गेम ऑफ नंबर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे Vidhi, Minnie, and Ishan play a game together. Some slips of written on them are kept in a box. All three toss a coin in turn. If head comes, they have to take out a number slip from the box. Everyone gets 4 chances to toss the coin. यानी कि सिंपल सी बात बोली है कि एक बॉक्स में कुछ नंबर्स हैं, कॉइन को टॉस करना है और अगर हेड आया तो बॉक्स के अंदर से एक नंबर निकालना पड़ेगा. द प्लेयर्स राइट द नंबर्स रिटन ऑन द नंबर स्लिप ऑन देयर स्लिप. अब प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि जो भी उनके नंबर स्लिप पे नंबर आ रहा है उसे राइट कर रहे हैं. द प्लेयर हु स्लिप हैव द हाईएस्ट सम ऑफ नंबर्स रिटन ऑन देम विल बी द विनर. और जिसके पास सबसे ज्यादा जो उनका सम होगा, जो नंबर्स है उनका सम होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, वो उस गेम का विनर हो जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों, आप भी अपने फ्री टाइम में से खेल सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए विदिश कार्ड 589, मिनिस कार्ड 415, ईशान कार्ड 114. फिर जो नेक्स्ट टर्न होगी उसमें विधि के आए हैं 2157. यहाँ पर मिनिस के जो आ रहे हैं वो 3153 एंड ईशान कार्ड इज 550. तो यहाँ पर आप सिंपली क्या देख रहे हैं बच्चों कि इनका टोटल कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे टोटल नहीं दिया हुआ है. तो अब आपको क्या करना है, इनका टोटल फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर जब आप इनको टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 2746. इनको आपको टोटल करना पड़ेगा. 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19. 1 आपका यहाँ जाएगा. 1 5 6 6 और 2 8, 8 + 1 9, 4 1 5 5 + 1 6, 6 + 3 9 और ये आपका 3. तो यहाँ पर एक टोटल आपके पास आ गया. अभी हम विनर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबके टोटल आए ही नहीं है हमारे पास. यहाँ पर आपका आएगा आंसर 13 1. ये हो जाएगा 11 + 1 12 1. ये 6 7 + 1 8. तो यहाँ पर आपको दिखते ही पता चल रहा है कि कौन इस गेम का विनर है. मिनी इज द विनर ऑफ दिस गेम क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो टोटल आ रहा है वो मिनी का ही आ रहा है. Add up the cards of the add up the cards of the 3 players and tell who is the winner. Let's find out. The sum of Vidhi's card is 2746. The sum of mini cards is 3999. The sum of Ishan's card is 823. We know that a 4-digit number is greater than a 3-digit number. Therefore, Vidhi or Mini is the winner. How can we find out which number, bigger or smaller, among the numbers with the same digits? Digits are compared at the highest local value of like digit numbers. यहाँ पर सिंपल से आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का तो सबसे पहला कंपैरिजन के लिए आप दिमाग में रखते हैं उनके डिजिट. तो जिसके पास ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा होगा. बट इन सपोज केस आपके पास 2 नंबर आ जाए जो कि इक्वल डिजिट्स के हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप डिसाइड करते हैं उनके नंबर वैल्यूज पर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स थे, मिनी के और विधि के. सो 2746 और ये है 3999. तो यहाँ पर पहला नंबर 2 है और यहाँ पर पहला नंबर 3 है. आप सभी को पता है कि नंबर 3 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू नंबर 2. तो सिंपली मिनी इज द विनर ऑफ दिस गेम क्योंकि 3999 is bigger as compared to 2746. You can also play this game with your friends after Ishan leaves. Vidhi and Mini are playing the game of making 4-digit numbers from digits 2, 6, 9 and 5. For this, they have made a rule that the starting digit 1000 of the numbers to be made should be 6. Also, a digit can be used only once. Write down all the numbers made by them. तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स है. ये कंडीशन ये रखी गई है कि जो नंबर होगा आपका उसका पहला डिजिट 6 ही होना चाहिए. अब आप देख लीजिए कि उससे कितने नंबर बनेंगे. यहाँ पर देखा जाए तो 6 को पहले रखकर 952 हो चुका है और 295 हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे 6 को पहले रखूं, फिर अगर आप देखेंगे और नंबर बनाने का तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई नंबर और बनेगा क्योंकि 9 आ गया, फिर 9 पीछे चला गया, 295 952. आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या कोई और नंबर पॉसिबल है जो बन सकता है? राइट डाउन ऑल द नंबर्स मेड बाय देम. सो 3 है और क्या बन सकता है? अगर यहाँ पे मैं 592 कर दूं तो हो जाएगा. दूसरा मैं 6 592 295 हुआ है, 295 हो गया, 925 हो गया, 952 हो गया. और कोई नंबर देख सकते हैं हम.
आप देखिए, अगर आप भी सोचेंगे तो आपको नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एक नंबर मुझे मिला 6592। इसी तरीके से आपको और भी नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बट आई थिंक 6925 इज द बिगेस्ट नंबर। लुक अमंग दीज नंबर्स, 6952 इज द लार्जेस्ट नंबर। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब अभी नंबर्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है, क्योंकि 6 तो सब में कॉमन है, उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो आपका 9 में ही आ रहा है, 9 है। तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि 6925 जो है ये आपका नंबर बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चलिए ये तो माना कि 99, पर इन 99 दो में आ रहा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। अगर आपके दोनों डिजिट सेम है तो आपको नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 6952 इज द लार्जेस्ट नंबर। Look in both these numbers. There is 6 in the thousand place and 9 in the hundred place. Till here both the numbers are same. यानी कि सेम वही चीज कही जा रही है कि आपने देखा कि 6 दोनों में कॉमन है, फिर आपने देखा कि 9 दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर हम थर्ड डिजिट को देखेंगे तो एक में 2 आ रहा है और एक में 5 आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि जो आपका नंबर 5 होता है, राइट, नंबर 5 इज बिगर एज कंपेयर टू नंबर 2। तो यहाँ पर आपका नंबर भी बड़ा कौन सा होगा? 6952। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ टेल मी विच नंबर इज स्मॉलर बिटवीन 6259 एंड 6592। तो आप बहुत इजीली कह देंगे कि 6259। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है जो कि 2 के कंपैरिजन में बड़ा है, तो सिंपली हमें स्मॉलर नंबर बताना था और हमने ये बता दिया। आगे चलते हैं बच्चों। लेट मी सीमा विच ऑफ दीज आइटम इज द लोवेस्ट प्राइस। This is very easy. First of all, you look carefully at the price of these three items. The price of television and washing machine has 5 digits each, whereas the price of refrigerator has only 4 digits. The number with less digit is smaller. That means the price of refrigerator with 4 digit rupees 9500 will be the smallest number. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही थी और यहाँ पर हमने डिजिट के बेसिस पर ही बता दिया कि जिसके पास सबसे कम डिजिट्स होंगे वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। आगे चलते हैं बच्चों। विच साइन अमंग ग्रेटर स्मॉलर इक्वल कैन बी बिटवीन द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर आप दे देंगे, ग्रेटर भी दे सकते हैं और स्मॉलर भी यूज कर सकते हैं। सो आवर टीचर टोल्ड अस दैट व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल वी पुट अ मार्क बिटवीन देम। ये आपका किसका साइन है? ये आपका इक्वल टू का साइन है, राइट। देन similarly, when the numbers are small or big, we put the symbol with open mouth and this sign on the side of the bigger number and the close mouthed sign on the towards the smaller number. यानी कि आप सोचिए मगरमच्छ है, एक तरफ ज्यादा मछलियां हैं, एक तरफ कम मछलियां हैं, तो किस तरफ अपना मुंह खुलेगा? ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा मछलियां हैं। तो इट मीन्स यू ऑलवेज हैव टू शो योर ओपन माउथेड टुवर्ड्स द बिगर नंबर। ओके, दैट इज 50,050। सो यहाँ पर आप अपना माउथ ओपन किस तरफ देखेंगे? 50,050 पे, बिकॉज 9,500 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बट सीमा हैज written the number like this 9,500, 15,050। कैन यू टेल विच सिंबल सीमा विल हैव टू पुट देयर? तो आप चाहें तो ये आप या तो इस नंबर को स्मॉलेस्ट बता दीजिए, तब भी वही आप जो स्मॉलेस्ट और वो है ना आपका हाईएस्ट, उसके लिए एक ही नंबर सिंबल यूज होगा आपका। यहाँ पर अगर आप इस तरफ माउथ ओपन करते तो ऑब्वियसली आप बता रहे कि ये लेस देन है, किसके लेस देन है? 15,050 के। इस तरीके से आप ये बता देंगे। नाउ यू ऑल्सो पुट द एप्रोप्रिएट साउंड ग्रेटर स्मॉलर इक्वल बिटवीन द नंबर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप बताइए कौन बड़ा है? 6 कॉमन है, यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 6 आ रहा है, तो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 6,765। तो नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारा दूसरा नंबर। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास नंबर है 15,725, 15,050। तो आप देखिए 1515 दोनों में सेम है, उसके बाद यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है आपका 0। तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली 15,725। उसके बाद देखिए आपके दोनों नंबर सेम है, 9,500, 9,500। तो यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 5,998 है। नंबर दिखने में सेम सेम लग रहा है बट सेम है नहीं। तो यहाँ पर 5,998 और 5,899 में कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली 5,998, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नंबर 9 है ये डिजिट आपका बड़ा है एज कंपेयर टू नंबर 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप राइट द प्राइस ऑफ टेलीविजन, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो ये प्राइजेस हैं
आपके वॉशिंग मशीन के, इनको आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 15,725, देन 15,050 और सबसे छोटा है आपका 9,500। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 15,725, 15,050 एंड 9,500। ठीक है, ये सबसे बड़ा, फिर वो और फिर ये। इफ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इंक्रीज फ्रॉम ₹9,500, अगर वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, कितना, फ्रॉम ₹9,500 15,500, देन राइट द प्राइस ऑफ टेलीविजन, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इंक्रीज फ्रॉम, वॉशिंग मशीन का प्राइस जो 9,500 टू 15,500। तो आप अगर ये सब लिखेंगे अपने किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा आपका 15,050, देन आपके पास होगा 15,500, फिर आपके पास होगा 15,725। इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर देंगे। नाउ ड्यू टू हैवी रेन संचय टाउन was flooded. Due to the flood, the house and belonging of many people in the town were washed away. To help such people, Sanjay and his friends have set up a help and relief camp in the town. In the relief camp, they help the following numbers of people. So, Sanjay ने कितने लोगों की हेल्प करी, 12,900, गोपाल ने 9,950, नागेश ने 12,308, आद्या ने 9,969 एंड मोना ने 10,000। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। हाउ मेनी पीपल डिड मोना हेल्प इन द रिलीफ कैंप, 10,000। नेक्स्ट, हु अमंग संजय एंड नागेश हेल्प फ्यूअर पीपल। सो संजय ने हेल्प किया है 12,900 पीपल को और नागेश ने 12,308। सो नागेश ने फ्यूअर पीपल को हेल्प किया है। नेक्स्ट, who among Gopal, Adya and Mona helped the most people? Gopal, Adya and Mona. Mona, Adya and Gopal. Most people, तो most people को हेल्प किए है मोना ने, क्योंकि उनका जो नंबर है वो क्या है, वो है 10,000। इस तरीके से आप ये बता देंगे। नाउ हु हेल्प द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, अगर बस ऐसे जनरल वे में पूछा जाए कि सबसे कम लोगों की हेल्प किसने करी है, तो वो है गोपाल, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 9,950। ओके, नेक्स्ट, हु हेल्प द मोस्ट पीपल, तो हु हेल्प द मोस्ट पीपल, ऑब्वियसली संजय। नेक्स्ट, यहां पर हम देखेंगे राइट द नंबर ऑफ पीपल हेल्प इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इन लोगों के नामों को अरेंज करना, राइट, ओके, नंबर को अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे छोटा नंबर है आपका 9,950, उसके बाद आपके पास नंबर है 9,969, देन आपके पास नंबर है 10,000, मैंने यही अरेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके पास नंबर है 12,308 एंड देन 12,900, राइट। इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर देंगे। सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, फिर ये और ये सबसे बड़ा। नाउ इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों के, वो नंबर सिस्टम जिसे हम इंडिया में यूज करते हैं, तो वो बन जाता है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है, यहाँ पर आपके पास वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है एंड 10 करोड़ है, राइट। तो ये आपका प्लेस, हम इंडियन प्लेस वैल्यू कह सकते हैं इसे, राइट। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल, ये जो आपका नंबर है 34 करोड़ 37 लाख 81,284 in Indian number system. It will be written in word as 34 crore 37 lakh 81,284. Let us write the number in the international number system.
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? आजकल आप सभी बच्चे यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो आप बोलते हैं, देखते हैं ना कि मेरे 1 मिलियन व्यूज चले गए, मेरे 5 मिलियन व्यूज चले गए। तो जो मिलियन है, ये जो बिलियन है, ये कहाँ से आया है? ये आपका आया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पर हम अपनी कंट्री में यूज करते हैं इंडियन, और यहाँ पर आपके पास है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 है, 10 है, 100 है, सेम सेम। 1000 है, 10,000 है, सेम सेम। लेकिन इंडियन सिस्टम में 100,000 नहीं है। और आपके यहाँ पर इंडियन सिस्टम में 1000 के बाद क्या आता है? 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। और यहाँ पर 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000। उसके बाद आप 100,000 के बाद लाख पर शिफ्ट नहीं करते हो, आप शिफ्ट करते हो मिलियन पर, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। यानी कि यहाँ पे करोड़ नहीं है, यहाँ पे 10 लाख नहीं है। ये आपका डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल में। एक और डिफरेंस है यहाँ पर कि आपके इंडियन सिस्टम में सिर्फ पहले वाले ब्लॉक में आपके पास 3 यूनिट्स हैं। आप देखेंगे 3 पीरियड्स है, 1, 10, 100। बाकी सब में 2, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन आपके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर एक ब्लॉक में आपके 3 पीरियड्स हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, अब आप इसे पढ़ते कैसे हैं ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल, द नंबर दिस, ये आपका भी नंबर है। अभी आप इसे रिटर्न करेंगे कैसे? 343 मिलियन 781,284. In the international number system, in words, we write 343,781,284. Now, students, we have a small exercise. So, let's solve it together. Question number 1. Identify the smallest number from the group of numbers given below and circle it. तो smallest number देखना है। यहाँ पे देखिए पहले 4 है, 4 है, 6, 6। तो इन 4 वालों में से आपका कोई स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ 3, 0, यहाँ 0, यहाँ। तो अब इन दोनों नंबर में से, इसमें से और इसमें से हमें बताना है कौन स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है। तो अब आप सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ग्रेट, 4005। Question number 2. Identify the largest number from the group of numbers given below and circle it. तो यहाँ पर largest number देखना है 2, और यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 डिजिट, 4 डिजिट, और ये है आपका 5 डिजिट। तो आप इसे सर्कल कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। 2, 3, 3, 2। तो अब इन दोनों में से देखना है छोटा कौन है। 6, 6, 8, 6। तो ये नंबर आपका छोटा है। 26,688। उसके बाद 26,886। उसके बाद आपका आएगा 30,725, एंड देन यू हैव 30,840। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर आप देखिए 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 3, 2। तो यहाँ पर ये 3, 2, तो ये हो जाएगा आपका 1। सबसे पहले इसे लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 2 क्योंकि 3 है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, 0 है और यहाँ पे 3, 9 था, तो ये हो जाएगा आपका 3rd। और ये 6, 8, 9 है, तो ये हो जाएगा 4th। इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर 3, 5, 3, 3। तो सबसे पहले तो यही होगा आपका क्योंकि पहला डिजिट जो है वो बड़ा है 5। देन आप देखेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 2। तो इन दोनों में से डिसाइड करना है। 3, 2, 3, 3, 2, 1। तो सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर। 8,004, 80,004, 868 और 8,098। तो नंबर 1 यही होगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 4 है, ये 6 है, ये 9 है। तो 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे किसमें? अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 5. राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय डिजिट 2, 8, 9, 7 एंड 5। लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर होगा आपका 9, 8, 7, 5, 2। स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2, 5, 7, 8, 9। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो कि आप बहुत इजीली कर लोगे और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6. राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात की जाए तो वो होगा आपका 1000, और अगर हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो 9,999। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7. राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज 10th डिजिट इज 6
ऐसा एक नंबर होना चाहिए जिसका जो 10th डिजिट है वो क्या हो 6। सो यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1005 है ना, 1000 टेंस बोला है 1060 और ये हो जाएगा 9990 9900 ये आपका होगा 12340। सो ये हो जाएगा आपका नंबर 99,960। ये होगा आपका 12345, आपका होगा 10,060। इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ 0 मत लगाइए, यहाँ 9 ही लिख दीजिए और भी बड़ा नंबर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 9, 7, 2, 0 एंड 5 एंड राइट डाउन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया आपको, अभी ऊपर दिया था। तो अब ये आप खुद से सॉल्व करके दिखाएंगे कि इन गिवन नंबर्स के, इन डिजिट्स की हेल्प से आप कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स गिवन बिलो इज रिटन, मैच द एप्रोप्रिएट नंबर। 9846 स्मॉलेस्ट बनाना है, 4689। नेक्स्ट 1221, तो यहाँ पर क्या होगा 1122। इस तरीके से आप इन्हें मैच कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखेंगे लार्जेस्ट के लिए आपका बनेगा 97421, स्मॉलेस्ट बनेगा 12479। इस तरीके से आप इन नंबर्स को फॉर्म कर देंगे। यहाँ देखते हैं, अब देखिए सबसे अगर आपको बनाना है लार्जेस्ट तो ये होगा आपका 64332, स्मॉलेस्ट होगा 223346, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, पुट एप्रोप्रिएट साइन स्मॉलर ग्रेटर इक्वल बिटवीन द नंबर्स गिवन बिलो। सो यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर है 20, तो विच वन इज बिगर? ऑब्वियसली 20, राइट। यहाँ पर है 87, 87 सेम सेम, 456, 456, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए यहाँ तो आपको पता ही चल गया होगा, देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो विच वन इज बिगर? 30,001 as compared to 29,999. Question number 12. Convert the following numbers into Indian and international number system and write them in words. तो यहाँ पर मैं देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1 लाख, 123। अब इसे आपको किसमें चेंज करना है? इसे चेंज करना है आपको इंटरनेशनल में। सो ये 3 है ना, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3 करा फिर यहाँ पे 2 पे किया, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड देन लास्ट यहाँ पर। सो 100, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, 123। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बड़ा सा नंबर हो जिसमें आपका ये ले लेते हैं, ठीक है। सो ये सेम ही हो जाएगा, से देखते हैं ये और ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 में डिवाइड किया, लेकिन पहले मुझे करना होगा इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 51 लाख 32,000 32,246। अब हम इसे किसमें चेंज करेंगे? अब इसे हम चेंज करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million. So 5 million
132,000 246। इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो बच्चों के आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इन सपोज केस यू हैव एनी डाउट, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।